हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2004 NLM फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट मुझे लगता है कि आप इसका एक अच्छा FBD बनाएं। लेकिन एक अच्छा FBD जिसमें कि आपने सभी फोर्सेस प्रॉपर डायरेक्शन में दिखाए हैं, बनाने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में फंडा क्या लगाना है। तो उन्हें क्वेश्चन की इस लाइन पर फोकस करना चाहिए जहां कहा है कि 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव, 2 ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ये बताती है कि फंडा आपको ये लगाना है कि आपको सभी फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में हैं। मतलब ए के लिए भी आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है, बी के लिए भी आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपके दोनों ब्लॉक्स पर सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। तो ए पर भी आपको नेट फोर्स जीरो करना है, बी पर भी आपको नेट फोर्स जीरो करना है। जिनको फ्रिक्शन के अंदर कंफ्यूजन है कि फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा, वो भी इस सिंगल लाइन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन काम में लेना है। और वही स्टैटिक फ्रिक्शन है जो आपको ये बताएगा कि मास m अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे जा सकता है। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव, तो आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम होने के लिए सभी फोर्सेस बैलेंस करेंगे। mg यहाँ पे टेंशन से बैलेंस हो रहा है और टेंशन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो रही है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा तो वो अपनी वैल्यू को मैक्सिमम तक लेकर जा सकता है। वो रोकने की कोशिश बढ़ाता करे जाएगा, आप चलाने की कोशिश बढ़ाते जाइए, यानी m की वैल्यू बढ़ाते जाइए। m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें किससे क्लियर हुई? 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव से क्लियर होती हैं कि आपके कैसे mg का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा। आई होप इसकी मदद से आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आप फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप मेरे सोल्यूशंस के टेक्स्ट इमेज वो देखना चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो वो भी मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।